आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की 5वीं वीडियो है। आई होप कि आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे होंगे और हमें पसंद कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि A टेक्स एज मच टाइम एज B प्लस C टेक द फिनिश अ जॉब। कि जितना काम या किसी काम को करने के लिए जितना टाइम A ले रहा है उतना ही टाइम जो है B प्लस C ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में पहले तो वो लिख लेते हैं हम कि जो दिया हुआ है, तो हमें दिया है टाइम। टाइम है कि जितना A ले रहा है उतना ही टाइम B प्लस C ले रहे हैं। इसका मतलब अगर A एक ले रहा है तो इनकी जो रेशियो है वो 1:1 है, क्योंकि इनका टाइम बिल्कुल सेम है। तो जितना काम B प्लस C उतना ही A ले रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि टाइम और एफिशिएंसी में उल्टा रिलेशन होता है। तो इसका मतलब अगर टाइम 1:1 है तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1:1, क्योंकि 1 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। आगे है A प्लस B फिनिश द जॉब इन 10 days while C कैन अलोन डू द सेम जॉब इन 15 days। इसको भी लिख लेते हैं। A प्लस B किसी काम को 10 days में कर रहे हैं और बल्कि C जो है इसी काम को 15 days में कर रहा है। आगे पूछा है इन हाउ मैनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। अगर इसी काम को B अकेला करता है तो कितने दिन का टाइम लेगा। तो फर्स्ट हम टोटल काम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 यूनिट आएगा। तो A प्लस B मिलकर एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं और C जो है अकेला 2 यूनिट का काम कर रहा है। बिल्कुल सही। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये भी देखिए। हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। A प्लस B 3 यूनिट और C अकेला 2 यूनिट, ये दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब सुनिए, जो इनका काम करने की जो रेशियो है, मतलब इनकी एफिशिएंसी जो है 1 और 1 है, मीन्स बराबर बराबर है। तो जितना A टाइम लेगा ही उतना ही B लेगा। तो हम इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं। यूनिट को 2 भाग में बांटेंगे। A अगर मैं 5 को 2 हिस्से में बांटे तो हम 2.5 यूनिट बांटेंगे। इसके लिए 2.5 और इसके लिए 2.5। यहाँ तक करेक्ट है। लेकिन हमारे पास एक चीज ये भी गिवन है कि C जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। तो इसका मतलब B प्लस C जो एक दिन में 2.5 यूनिट कर रहे हैं, इसमें C का हिस्सा 2 यूनिट है। तो इसका मतलब B का हिस्सा कितना है, ½ यूनिट। बिल्कुल करेक्ट, और हमें तो यही चाहिए था। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस काम को मतलब कि 30 यूनिट को अगर B अकेला करता है तो कितने दिन का टाइम लगेगा। तो अगर B इस काम को करे तो 30 डिवाइड में 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर गया तो 30 इंटू में 2 मतलब कि 60। तो ये कितना दिन का टाइम लेगा, 60 दिन का टाइम लेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C। इसमें आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी दी है। क्या दिया हुआ है, A और B प्लस C इनकी एफिशिएंसी इक्वल है, मीन्स कि 1:1 है। हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब लिखा है A प्लस B कैन डू दिस वर्क इन 12 days एंड C अलोन 24 days। A प्लस B किसी काम को 12 days में कर रहे हैं और C अकेला वही काम 24 days में कर रहा है। फर्स्ट हम एलसीएम निकालेंगे तो 24, 12 2 जा, तो ये A प्लस B जो है साथ में मिलकर 2 यूनिट का काम करते हैं और C अकेला 1 यूनिट का काम करता है। आगे इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू दिस वर्क। अब सेम चीज की अगर ये B अकेला काम करता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे A प्लस B। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने यूनिट का करेंगे, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट 3। ठीक है। अब हमें क्या है, A और B प्लस C की एफिशिएंसी सेम है, मतलब B प्लस C और A। तो इनको बांटेंगे बराबर
तो 1.5 यूनिट और ये 1.5 यूनिट। हमें पता है कि C जो है अकेला एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है, इसका मतलब B अकेला कितना करेगा, ½ यूनिट का काम करेगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब हम क्या निकालेंगे, अगर टोटल काम, अगर B अकेला टोटल काम कर रहा है 24 यूनिट, एक दिन में ये ½ यूनिट कर रहा है, तो उधर जाके इनटू, तो 48 डेज में B जो है इस काम को कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है A complete half as much work as B in equal time। इसका मतलब है कि किसी काम को A आधे समय में कर रहा है जितना टाइम B ले रहा है। अगर B 2 घंटे ले रहा है तो A जो है 1 घंटे में काम को पूरा कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, A B। तो A मान लो अगर 2 का टाइम ले रहा है तो A उसका आधा टाइम ले रहा है। C complete half as much work as A and B together in equal time। C आधा टाइम ले रहा है किसका, जितना A और B मिलकर ले रहे हैं। मतलब A और B टोटल कितना, 3 आवर का मान लीजिए आवर है, तो यहाँ पर 3 आवर 3 घंटे का टाइम ले रहे हैं, तो फिर C कितना टाइम ले रहा है, इन दोनों का आधा, मतलब 3/2 ले रहा है। तो फर्स्ट आगे है कि if C alone can complete the work in 40 days, then in how many days they will together complete the work। अगर C अकेला किसी काम को 40 दिन में कर रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी तो चाहिए, मतलब एफिशिएंसी तो हमें दी है, लेकिन ये रेशियो गलत है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में सेट करते हैं। तो ये 3/2 है, तो हम एक काम करते हैं, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इस सबको करूँगी तो ये 2 रेशियो 2 को इससे करूँगी तो 4, और जब इसको करूँगी तो 3। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो तो आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टोटल का, टोटल वर्क। तो हमें दिया है C, मतलब C एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 3 और 40। ये इसलिए C 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, वो भी 40 दिन लगातार, मतलब पूरा काम कर रहा है वो 40 दिन में। तो 40 दिन और एक दिन में 3 यूनिट, तो टोटल काम कितना हुआ, 120 यूनिट। अब हमसे कहा गया है कि अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करें, तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 4 3 7 8 9 यूनिट का करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल डेज हम निकालेंगे अगर ये तीनों करते हैं। तो 120 यूनिट डिवाइड में 9, तो 3 और 40, तो इनका जो टाइम है वो आएगा 40/3 डेज। अगर ये तीनों इस काम को साथ में करते हैं तो 40/3 दिन का टाइम लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है A plus B can complete a work in 8 days। तो फर्स्ट काम क्या है, A plus B किसी काम को 8 दिन में, मतलब टोटल काम हम बोल सकते हैं, टोटल है ये A plus B दोनों अपने एफिशिएंसी और 8 दिन लगातार करते हैं। इसके आगे है कि जो A है अपने एफिशिएंसी के हिसाब से डबल काम कर रहा है और B जो है अपने एफिशिएंसी के हिसाब से 1/3 काम कर रहा है। इसका मतलब वो भी, और टोटल मिलकर वो दोनों 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब A जो है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से डबल काम कर रहा है, अब प्लस में B जो है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 1/3 कर रहा है, और टोटल जो है ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए ये टोटल काम है और ये टोटल काम है तो दोनों बराबर ही, क्योंकि ये भी पूरा काम कर रहे हैं सेम काम और ये भी सेम काम कर रहे हैं। आगे हमसे बोला गया है कि देन वर्क इज कंप्लीट इन 6 days, इन हाउ मेनी डेज A alone does the वर्क कंप्लीट। अगर यही काम सिर्फ अकेला करता है तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो हमें A की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 8A प्लस 8B बराबर में ये 2A को 6 से किया तो 12A प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2B। तो हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं 8B माइनस में 2B बराबर 12A माइनस में 8A।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6b बराबर में 4a, और हम रेशो निकालेंगे तो 6/4 बराबर में a/b, काटा इसको तो 3/2 और a/b। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। a की एफिशिएंसी 3 है और b की एफिशिएंसी 2 है। हमसे कहा गया है कि टोटल काम को अगर सिर्फ a करता है तो अब हमें टोटल काम चाहिए। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल काम की तो इक्वेशन ये थी कि अगर a प्लस b मिलकर 8 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल काम करें, बिल्कुल। तो a की एफिशिएंसी 3 और b की एफिशिएंसी 2, तो 3 + 2 इंटू में 8, तो 5 × 8, तो टोटल काम कितना आया हमारा 40 यूनिट। अब सिर्फ a को करना है, तो क्या करेंगे 40 डिवाइड में a की एफिशिएंसी, तो 40/3 डेज का टाइम लगेगा a को इस काम को कंप्लीट करने में। तो आई होप कि आपको ये न्यू टाइप का क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है अजय अलोंग विद विजय डू अ वर्क इन 10 डेज। अजय जो है विजय के साथ 10 दिन लगातार काम कर रहा है। तो अजय प्लस विजय जो है कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। इफ अजय डू अ वर्क इन हाफ एफिशिएंसी, अजय जो है हाफ एफिशिएंसी एंड विजय डू 5 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी, देन दे कंप्लीट वर्क इन 50 टाइम्स। तो सेम उसी काम को देखिए, पहले उन दोनों ने मिलकर काम किया तो 10 दिन में काम हुआ। फिर उसके बाद अजय ने अपनी हाफ कर दी एफिशिएंसी और विजय ने 5 टाइम्स कर दिया, तो वो दोनों 50 टाइम्स मतलब 10 दिन की बजाय 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन काम तो सेम है, जितना काम ये है उतना ही काम ये है। तो हम क्या लिखेंगे, अजय जो है हाफ कर रहा है मतलब a/2, और विजय जो है 5 टाइम्स ले रहा है, और काम कितना 50% मतलब 10 की जगह 5 बार में होगा। आगे है हाउ मैनी डेज विजय कंप्लीट द होल वर्क। अगर विजय इस काम को अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो पहले हमें ये बी नहीं, ये बी होगा। तो ये b की वैल्यू निकालेंगे तो हमें दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें टोटल काम भी चाहिए। तो हम सॉल्व करेंगे तो 10a + 10b बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2a + 25b, 10a - 5a/2 25b माइनस में 10b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15a/2, इधर आएगा हमारा 15b, ये 2 उधर जाएगा, 15a बराबर में 30b। आगे सॉल्व करेंगे तो a/b की रेशो क्या होगी हमारी, ये b इधर आया 15 उधर गया, तो 30/50, a/b बराबर में 15a 2 रेशो 1। a की एफिशिएंसी 2 आई और b की एफिशिएंसी 1 आई। अब हमें क्या चाहिए, टोटल काम, टोटल वर्क। तो क्या हम इस वाली वैल्यू में पुट कर सकते हैं? बिल्कुल, a + b इंटू में 10, तो a और b की कितनी है 3 × 10, टोटल काम कितना है हमारा 30 यूनिट। अब हमसे ये पूछा विजय उस काम को अकेला करता है, तो विजय की क्या है, एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो फिर 30 डिवाइड में 1, इसका मतलब विजय को अकेला ये काम करने में 30 दिन का टाइम लगेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप जो भी टाइम वर्क अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवाऊँ और आपके पेपर से रिलेटेड ही हर टाइप्स को मैं करवाऊँ। तो आप चाहे तो ये सभी पढ़ के आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि सभी बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।